अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाकिस्तानी रुपए की कदर में जो मुसलसल इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है आलमी मंडी के अंदर, और स्पेशली जो डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू में इजाफा होता हुआ नज़र आया है, इसके पीछे जो भी वजूहात हैं वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम एक बेसिक रीज़न देख लेते हैं कि क्या वजह है पाकिस्तानी रुपए की कदर के अंदर इजाफे की। वो ये है कि जितने भी माशी एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान के हों या बाहर के, उनकी तरफ से यही कहना है कि पाकिस्तानी रुपए के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग्स नज़र आ रही हैं। किस तरीके से? पहला रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त परसेप्शन बनी हुई है दुनिया में, वो एक फ्लड अफेक्टेड कंट्री के तौर पे बनी हुई है, और इसमें इजाफा तब हुआ है जब हमारे लीडर्स जो हैं उनकी तरफ से इंटरनेशनल जो डोनेशंस हैं उनकी अपील की गई है, उनकी तरफ से अपने दौरों के अंदर इस चीज़ को रीइटीरिएट किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया है और हमें इमदाद की ज़रूरत है, और हमारी जो इकॉनमी है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो अकेले इसको हैंडल कर सके। तो इसकी वजह से यकीनन सिंपैथीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, और ये ऑब्वियसली ट्रांसलेट होती हैं जब यूएन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आते हैं, और उनकी तरफ से भी इसी चीज़ को रीइंफोर्स किया जाता है कि पाकिस्तान में जो डिज़ास्टर है उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि इससे पहले उनने भी कभी इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा डिज़ास्टर नहीं देखा। फिर उसके बाद डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ भी पाकिस्तान आए हैं। एंजेलिना जोली रिसेंटली विज़िट करके गई हैं यूनाइटेड नेशंस के गुडविल एम्बेसडर के तौर पे, तो उनकी तरफ से भी ये जो बयानात आते हैं इससे परसेप्शन डेवलप हुई है दुनिया भर के अंदर। और फिर जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, चाहे यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो यूके की गवर्नमेंट हो, चाहे फ्रांस की गवर्नमेंट हो, इन लोगों ने भी जो पाकिस्तान को इमदाद देने का फैसला किया है, इसकी वजह से भी यकीनन जो पाकिस्तान की परसेप्शन है उसके अंदर एक सिंपैथी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। आईएमएफ की तरफ से जो लोन था उसके अंदर भी जो कंडीशंस हैं उनको ईज़ आउट कर दिया गया है, बहुत सारी जो किस्तें हैं उनकी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, और जो इजाफा था रिलीज़ ऑफ अमाउंट मतलब जो करनी थी पाकिस्तानी जो बेल आउट पैकेज के अंदर मौजूद था उसके अंदर भी तेज़ी नज़र आ रही है। ये पहली वजह थी। दूसरी वजह यह है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की परचेज और सेलिंग की इस वक्त प्राइस है वो नीचे आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तानी रुपया जो है वो ईज़िली मार्केट में फ़्लो हो रहा है, और ये भी ट्रांसलेट कर रही है इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़। तीसरी और एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर रीसेंट जो पॉलिटिकल चेंजेस की गई हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस करके पाकिस्तान के एक्सपीरियंस्ड और अब नए वज़ीर ख़जाना इसाक दार जो है उनको लाया गया है, और उनको अब वो ऑफिस जो है उसके अंदर भी आज से उनका काम शुरू हो गया है, उन्हें ओथ ले लिया है, और ऑब्वियसली कल से उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी सामने आएंगी, उनकी तरफ से पॉलिसीज़ जो उनकी हैं वो भी सामने आएंगी। तो ये भी अफेक्ट करेगा पाकिस्तानी रुपीज़ की जो अप्रीसिएशन है मार्केट के अंदर अगेंस्ट डॉलर एंड अदर करेंसीज एज वेल, वो उसके अंदर ट्रांसलेट करते हुए हमें नज़र आ रहा होगा। तो ये थे मेन रीजंस जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, और पाकिस्तानी रुपया जो है उसकी कदर में मुसलसल इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली इसके इफेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स पे भी अप्लाई होते हैं। हम देख सकते हैं कि अब इस जो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी रुपये की कदर में इजाफा होता हुआ नज़र आया है, और इसके इफ़ेक्ट्स हमें ट्रांसलेट होते हुए नज़र आएंगे। जो रोज़मर्रा की अशिया होती हैं उनकी प्राइसेस के अंदर, जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइसेस के अंदर, जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें भी हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसके अंदर आपके जो ऑटोमोबाइल की चीज़ें हैं, इससे इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके अंदर आपके डेफिनेटली जो इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हुए नज़र आएंगे, मुस्बत इफ़ेक्ट्स होते हुए नज़र आएंगे। फिर साथ ही साथ जो पाकिस्तानी कर्ज़े हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी एकदम से नज़र आई है। कहा यह जा रहा है कि गालबन तकरीबन 100 अरब रुपए की कमी जो है वो पाकिस्तानी कर्ज़ों के अंदर सिर्फ 4 दिन के अंदर होती हुई नज़र आई है। ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो मज़ीद मुस्तहकम होगी, और वो ट्रांसलेट करेगी इनटू अ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर इकॉनमी, और इससे फिर हमारे लिए जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा, हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो इंक्रीज़ होगी, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। और फिर बाहर भी जब हम जाते हैं तो जो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी होगी ओवर अदर करेंसीज उसमें बेहतरी नज़र आएगी। तीसरा और एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं, क्योंकि वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर भी कमी होती हुई नज़र आएगी, और फिर यकीनन जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनमें जो एक स्टैगरिंग इजाफा होता हुआ नज़र आया पिछले कुछ महीनों के अंदर वो थमता हुआ
نظر آئے گا, ہوپفلی تھمتا ہوا نظر آئے گا. دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. تو اوور آل میں کہوں گا کہ یہ میجر ریزنز ہیں اور ان کی وجہ سے یقیناً ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستانی روپیہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں اچھا مقابلہ کر رہا ہے. میرے پرسنلی بہت سارے جانے والے لوگ ہیں جو بے حد پریشان تھے, جنہوں نے اب باہر ملک جا کر یا تو اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنا ہے, یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر سیٹل ہو رہے ہیں اور ان کو پاکستانی روپیہ جو انہوں نے یہاں پر کمایا ہوا تھا یا ان کی سیونگز میں تھا اس کو کنورٹ کرنا تھا ڈالرز کے اندر. تو اوبیسلی جس روپے کی قدر اتنی زیادہ تھی وہ ایک دم سے, اسپیشلی اس ٹائم پہ جب وہ سیونگز کر رہے تھے, وہ ایک دم سے نیچے گرتی ہوئی نظر آئی تھی اور اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کس طریقے سے اور کب جا کر پاکستانی روپے کی قدر میں یہ جو مسلسل کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ کہاں جا کر رکے گی. جو پاسبلٹیز ہیں ہم ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. عالمی منڈی کے اندر اوبیسلی جو ڈالر ہے وہ ایٹ اٹس ریکارڈ ہائی اسٹرانگسٹ پوزیشن پر ہے اس وقت, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو پاکستانی روپیہ ہے اوبیسلی اس پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا جس طرح باقی کرنسیز پہ ہو رہا ہے. تو وہ تو بعد کی بات ہے, ابھی کے لیے ہم خوش ہو سکتے ہیں اور جو تھوڑی بہت ہمیں ریلیف ملی ہے, عوام کو جو ریلیف ملی ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. میری طرف سے اس ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں, تبصروں اور معلومات کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل.